सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। एक बार गुरु महाराज जी को किसी ने पूछा था, स्वामी जी मैं भक्त हूं कि नहीं हूं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, आप खुद देखो आप भक्त हो कि नहीं हो। वो कहते स्वामी जी कभी लगता है कि मैं भक्त हूं जब मैं आप जैसे भक्तों के बीच में रहता हूं, और कभी कभी मुझे लगता है मैं भक्त नहीं हूं। तो आप बताएं मैं भक्त हूं कि नहीं हूं। जिन्होंने पूछा वो एक फौजी, उनको परम वीर चक्र मिला हुआ PBSM, और उनकी पोस्ट रही है मेजर जनरल। तो उन्होंने जब तीसरी बार गुरु जी को बोला कि आप बताएं मैं भक्त हूं कि नहीं हूं, तब गुरु महाराज जी ने बोला, जो महान भक्त होता है, जो भगवत भक्त होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में अनबैलेंस्ड नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होता है, अपना आपानिक होता है, वो अपना संतुलन नहीं खोता है। होता है ना, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बस समझ में नहीं आता क्या कर दूं। अगर हमारे ऐसा होता है तो समझ जाएगा हम भक्त नहीं हैं। या कभी कोई खुशी का संवाद होता है, इतने खुश होते तब भी अपना बैलेंस खो देते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तब समझना होगा भगवत भक्त हर एक परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता है। हमारे वामन प्रभु जी आजकल उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं, उसमें भक्ति को बढ़ाने वाले जो जो गुण हैं उसमें है उत्साहात, निश्चयात, और तीसरा धैर्यात। धैर्य होना, धैर्य भगवत भक्त का धैर्य नहीं खोता है। और ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो भगवान के निजजन होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटीज स्वाभाविक होती हैं। जैसे गुरु महाराज जी, अब गुरु महाराज जी कोई साधन कर करके सिद्ध थोड़ी हुए, वो तो उस जगत से आए, है ना। तो वो उस जगत से आए, इसलिए उनके अंदर ये स्वाभाविक क्वालिटीज है। परम गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये सब उस जगत से आए हैं। इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, अगर इनका आशीर्वाद ले सकेंगे, जय ध्वनि ठीक से बोल सकेंगे, उनकी अगर कृपा हम पे संचरित हो जाएगी, ये सारे गुण, उत्साह भजन में, निश्चय, धैर्य, धीरे धीरे भजन बढ़ना, गलत व्यक्तियों की संगति छोड़ना, ये अपने आप आने लग जाएगा। तो जो लोग नित्य सिद्ध भक्त हैं, उन भक्तों की कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे मठ में सिस्टम है जय ध्वनि देने का, प्रणाम मंत्र करने का। अब देखो ना, आप देखेंगे जब जब
शहद का छत्ता देखा, शहद का छत्ता, मधुमक्खी होती है ना कितनी सारी, है ना, उसमें एक रानी मक्खी होती है। वो रानी मक्खी अगर छत्ता छोड़ के चली जाएगी ना, सारी मक्खियां छोड़ के चली जाएंगी। वो अगर यहां पे बैठ जाएगी, सारी मक्खी यहीं पे करके यहीं बैठ जाएंगी, यहीं पे छत्ता लगा देंगी, है ना। उन्होंने कौन सी एमबीए की क्लासेस ली हुई है, कैसे मैनेज करना चाहिए, है ना। उन्होंने कौन से मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, उन्होंने कौन से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, उनके नेचर में है ये, ऐसे करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के नेचर में ऐसा होता है। जो लोग जासूस होते हैं ना, जासूसी सीखते हैं, है ना, है ना, कितना पैसा लगाते, कितनी ट्रेनिंग लेते, है ना। अगर मान लीजिए यहां बॉम्ब है ना, तो बॉम्ब स्क्वाड वाले आ जाएंगे, चारों तरफ से इसको पुलिस वाले मकान घेर लेंगे। घेरने के बाद जो उसके एक्सपर्ट है ना, वो चेक करेंगे। साथ में क्या रहता है उनके, कुत्ता रहता है ना, वो कुत्ते को आगे आगे ले जाएंगे, कुत्ता ऐसे सूंघते 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 कुत्ते ले जाते, है ना। वो कुत्ते का तो वो सूंघने का वो जो गुण है ना, वो नेचुरल है। ऐसे ही कई गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। भगवत भक्त किसी भी परिस्थिति में अनबैलेंस्ड नहीं होते, असंतुलित नहीं होते, विचलित नहीं होते, आपानिक होते हैं। हां, दूसरी बात, एक बात तो ये कि जो उस जगत से आते हैं उनके अंदर स्वाभाविक होते हैं। दूसरा, जो साधन करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज जी हैं। प्रभुपाद जी गोलोक धाम से आए, नयन मणि मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी गोलोक धाम से आए, कबल मंजरी। लेकिन गौर किशोर बाबा जी महाराज उस जगत से नहीं आए हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन साधना करते 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 वो पार्षद बन गए। हमारे भक्ति में ठाकुर लिखा दो तरह के पार्षद होते हैं, एक नित्य सिद्ध पार्षद और एक साधन सिद्ध पार्षद। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कोई मंजरी नहीं, कोई कृष्ण लीला के कोई सखा नहीं, कोई नहीं, वो साधना करते 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 वहां तक पहुंचे। बलदेव विद्याभूषण जी वो तो वहां थे तत्ववादियों के बीच में। भागवत पढ़ने की इच्छा हुई, भागवत पढ़ी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, उनकी एसोसिएशन मिली, गौड़िया लाइन में और सिद्धावस्था को प्राप्त किया। तो जो साधन करते करते सिद्ध हो गए हैं, उनके अंदर ये गुण आ जाते हैं। उनकी एसोसिएशन अगर हम करें तब ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो गुरुजी का यहां पे प्रसंग चल रहा है, कल तो तिथि थी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, इसलिए कल तो उनके बारे में बोला। परसों हम सुन रहे थे गुरु महाराज जी शिवजी महाराज की बात बता रहे थे कि शिवजी महाराज की तपस्या करी रावण ने, और रावण ने ऐसी कठोर तपस्या करी, शिवजी महाराज खुश हो गए। तो खुश हो गए तो दर्शन दिए। तो बोला क्या चाहिए? गुरु महाराज जी लिखा, जैसे शुद्ध भक्त बोलते हैं, मुझे तो कुछ ही नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करनी है ना। मुंह से भले ही हम ये बोल रहे हों, अंदर हमारे क्या है, वो अंतर्यामी भगवान या अंतर्यामी परम वैष्णव शिव जी महाराज वो समझते हैं। ये किस लिए मेरे को ऐसा बोल रहे हैं? गुरु महाराज जी ने जब वो आर्टिकल शुरू किया
उसमें पहले लिखा कि जो डेमीगॉड्स है, जो जो देवता लोग हैं, वो रावण को परेशान करते थे। तो वो सोचता है अगर यहाँ पर देव आदि देव महादेव को ले आया जाए तो ये देवता लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इवन मुझे वरदान मिला है, ये दुनिया के प्राणी जो है, मनुष्य है ना, बंदर बुंदर, इनसे नहीं मरूंगा मैं, लेकिन वेदों को तो जानता है, विष्णु से मैं मर सकता हूं। वो सोचता है अगर शिव जी आ जाए ना, एक तो ये आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये देवी देवता मुझे परेशान नहीं कर सकेंगे, और विष्णु भी नहीं मार सकेंगे मेरे को, क्योंकि वो वैष्णव के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए उनकी तपस्या करी, देव शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी ने वहां पे लिखा, जैसे शुद्ध भक्त बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलता कुछ नहीं, बस आपकी सेवा करना चाहता हूं, इतनी दूर कैलाश में आना पड़ता है मेरे को, तो ना आप मेरे लंका में चले, भव्य महल होगा आपका, रोज आपके दर्शन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, मैं भी करूंगा, मेरे परिवार वाले भी करेंगे, और लंकावासी सभी करेंगे, यहां पर तो सारे नहीं आ सकते ना। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं किस लिए मेरे को ले जा रहा है। तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी, कहते मैं जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, नीचे नहीं रखना मेरे को, है ना। तो भगवान के विग्रह अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे विग्रह राधा श्याम सुंदर जी हैं, है ना, तो नरसिंह शालिग्राम होते हैं, विष्णु शालिग्राम होते हैं, नारायण शालिग्राम होता है, ऐसे शालिग्राम, वो तो पत्थर जैसे होता है काल से ऐसे लेकिन वो भगवत स्वरूप होता है। ऐसे शिव जी का स्वरूप है ना, शिवलिंग होता है। बोला मुझे रखना नहीं कहीं पर, ठीक है, ले गया। अब देवताओं में तो हड़कंप मच गया, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रावण अगर शिव जी को ले गया वहां पर, उन्होंने प्लानिंग करी, होती ना इमरजेंसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फटाफट मीटिंग करी, फिर उसमें वरुण देव जी को ड्यूटी दी गई, आपने उनके पेट में घुस जाओ। किसके? रावण के। अरे वरुण किसका देवता है? समुद्र का देवता है, पानी का देवता है ना। जब वरुण घुस जाए तो पानी हो गया ना, तो पानी होगा तो फिर क्या होगा, वॉशरूम जाएगा वो, ऐसी हुआ। तो अब वो उसको कैसे रखे, विग्रह को कैसे रखे, वो शिव जी का विग्रह जो है, तो कह रहे। तो वो उधर एक ब्राह्मण है वहां पर, है ना, एक वरुण ऐसे आ गया और इंद्र ब्राह्मण रूप से आ गया। ए ब्राह्मण सुनो सुनो सुनो, तो क्या बात है? बोले इसको थोड़ा पकड़ो यार, मैं थोड़ा वॉशरूम हो गया। वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं पकड़ना, थोड़े नखरे तो करने, एकदम कैसे पकड़ ले, नहीं 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 ये बहुत बड़े हैं, इतना भारी मैं कैसे उठाऊंगा। अरे यार थोड़ी देर पकड़ यार, मुझे प्रेशर आ रहा है। तो जब वो गया वॉशरूम तो बैठा है, अब अंदर वरुण देव हो, है ना, तो बाढ़ आ जाए। वो कहता भाई आजा भाई आजा, मेरे से नहीं संभल रहा, मेरे से नहीं। वो आए कैसे? वो वहां से फ्री हो तब तो आए, उन्हें रख दी नीचे। सारे देवता अब तो नीचे, अब नहीं महादेव जी जाएंगे, ऐसे लगते हैं। वरुण देवता ने देखा मेरा काम हो गया, मेरे को जो ड्यूटी दी थी देवता ने हो गया वो काम, वहां से बाहर आ गया। उन्हें अपने हाथ पैर धोए, है ना, देखो ब्राह्मण है ही नहीं वहां पे, तो शिव जी को नीचे रखा हुआ, शिवलिंग वहां पे रखा हुआ, प्रणाम किया, चलो, हिलता ही नहीं वो, चलो। अब उसको याद आया, बोला था कि कहीं भी रखना मत, जहां रखो वहां से हिलूंगा नहीं। अब सारी प्लानिंग फेल हो गई। जब हमारी प्लानिंग फेल हो जाती फिर क्या आता है? हंसी आती है, गुस्सा आता है ना, जब प्लानिंग सारी फेल हो जाती।
उसको ऐसा गुस्सा आया, एक घूंसा मारा उसने। किसको मारा? शिव जी को, जिनकी उसने इतनी लंबी कठोर तपस्या करी, जो उसके पूज्य हैं, जो रावण के आराध्य हैं, जो रावण के इष्ट देव हैं, इष्ट देव के एक घूंसा मार दिया उसने। देखो गुरु महाराज जी बोलते हैं, ये जो सकाम भावना है ऐसी खतरनाक होती है। स्वार्थ से जब हम करेंगे ना, जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब वो अपने इष्ट देव को भी मार सकता है ना। गुरु जी बोलते गुरु को भी मार सकता है वो। किसने मारा था? इंद्र ने। जब उनके गुरु जी चले गए थे बृहस्पति जी, तो उन्होंने कुछ समय के लिए विश्वरूप को बनाया था। तो विश्वरूप ने पहले तो बनना चाहे, गोदेव बना लो, इसका थोड़ा बहुत अटैचमेंट है असुरों से भी, उनको भी ऐसे मानता है। तो जब उसने देखा असुरों को भी आहुति दे रहा है ना, गुस्सा आ गया उसको, और भूल ही गया कि पहले, जैसे रावण भूल गया कि पहले मेरे को बोला था कि वहां पे जहां रखो वहां से लो, उन्हें गर्दन ही काट दी थी गुरु की। ऐसा होता है सकाम भक्ति, स्वार्थमय भक्ति। ऐसा एक ही परिस्थितियां हैं। हम जब यशड़ा मठ में जाते हैं, वहां पर जो जगन्नाथ जी हैं, जैसा रावण के साथ हुआ ऐसा ही वो जो भक्त हैं जगदीश पंडित जी, उनके साथ हुआ है। सागर जी, ओ सागर जी, जगदीश पंडित जी के साथ भी ऐसे हुआ था। वहां पे ना पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना, खड़े हो जाओ, बैठ के नींद आती है, उसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। तो जगदीश पंडित जी भी जगन्नाथ जी को लेके गए। उनके साथ भी ये शर्त थी कि जहां पर रख दोगे वहां से आगे नहीं जाएंगे। जैसा रावण के साथ हुआ वैसे जगदीश पंडित जी के साथ हुआ, है ना। वहां उनके भी ब्राह्मण ने नीचे रख दिया था। जगदीश पंडित जी ने घुसा मारा जगन्नाथ जी को, प्रणाम किया, ठीक है प्रभु जी, आप यहीं पे रहना चाहते यहीं रहे, कोई बात नहीं। मैं अपने परिवार को यहां ले आता। वो तो मायापुर ले जाना चाह रहे थे, मायापुर से अपने सारे परिवार को खबर देके यहां बुला लिया, सब आ गए, वहीं पर ही सेवा करने लगे। परिस्थिति एक ही है, लेकिन भक्त का डिसीजन अभक्त का डिसीजन अलग अलग हो जाता है। भक्त का व्यवहार अभक्त का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। भक्त उसी में भगवान की कृपा को देखता है, और जबकि जो अभक्त है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। इतनी लंबी प्लानिंग, इतनी कठोर तपस्या करी मैंने इनकी, और ये यहां पर से जा ही नहीं रहे, सारी प्लानिंग उसकी खराब हो गई, घूसा मार दिया उसने। लेकिन जगदीश पंडित जी उससे खुश। ऐसे दुनिया में देखो, आज के समय में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, लोगों को डिप्रेशन हो रहे, है ना, वो पागल हुए जा रहे। हमारे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, कोई कहता हमारी बिजनेस ढीला हो गया, है ना, कोई कहता घर का किराया कैसे देंगे, दुकान का किराया कैसे देंगे, फलाना, कितना कुछ लोगों को चिंता, परेशानियां। और जो भगवान में समर्पित भक्त है, जो भगवान की इच्छा। कोरोना वायरस तो उनके लिए भी है, लॉकडाउन तो उनके लिए, भक्त के लिए भी लॉकडाउन चल रहा है, अभक्त के लिए भी लॉकडाउन चल रहा है। हमारे मठ के कई शिष्यों ऐसे हैं, ये लॉकडाउन में उन्होंने हरिनाम की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि सारे परिवार वाले घर में, है ना, मिल बांट के काम हो रहा है। पहले तो जो घर में उसी को सारा काम करना पड़ता था, अब मिल बच्चे भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, पिता माता भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे, सारे सारे मिल बांट के काम कर रहे हैं। हरिनाम की संख्या बढ़ा ली, कईयों ने ग्रंथ अध्ययन शुरू किया, और ये सबसे बढ़िया तो जो लाइव हरि कथा आ रही है ना, कितना सुविधा है। मेरी उंगली में जिन जिन का मेरे को बताया, कोई 22 के आसपास लोग हैं
जिन्होंने इस लॉकडाउन में क्या किया है, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, 4 साढ़े 4 करीब, और सब घर के लोग 7 बजे के दिन उठते, वो तब तक अपनी माला करते। उसके बाद माला के बाद वो भी पहले 7-8 बजे उठते थे, अब वो सुबह अपनी माला करके आराम से दिन में अपना ग्रंथ अध्ययन किया, घर के काम किया, जो भी किया करते। ये भगवत भक्त होता है। उनके लिए भी कोरोना वायरस है, उनके लिए भी लॉकडाउन है, उनके लिए भी कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए भी बिजनेस उनका भी ढीला है, और बच्चों की पढ़ाइयों का उनका भी ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो अनबैलेंस्ड नहीं है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। गुरु महाराज जी यहां पर लिखते हैं, द जीवास और द रियल सेल्व्स आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ श्री कृष्ण। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये स्वरूप में सारे इटर्नल सर्वेंट्स हैं, नित्य सेवक हैं। किसके? ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के। द कॉज ऑफ आवर एफ्लिक्शन इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। हमारे जो दुख हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं तो कॉज, उसका जो कारण है वो है फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप। भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाना, ये हमारे दुखों का कारण है। हमारे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जिस घर में भगवत भक्तों का आना जाना नहीं है, वो घर अंधा कुआं के समान है। अंधा कुआं जिसमें मीठा पानी नहीं। अब जिसमें मीठा पानी नहीं, वहां पे कौन जाएगा? उस कुएं में पानी नहीं इसमें। उस कुएं में माने ड्राई वेल है, सूखा कुआं है, उसमें कोई गिर जाए तो वहां कोई जाता ही नहीं, आसपास भी नहीं कोई जाता, पानी नहीं है, तो क्या होगा? वो वहीं भी चिल्लाते 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 चिल्लाते, उसकी बोलती बंद हो जाएगी वहीं पर ही। कितना देर चिल्लाएगा? और लेकिन जिस कुएं में लोगों का आना जाना है, मीठा पानी है, तो वो जब उसमें गिरेगा, वो जब चिल्लाएगा तो क्या होगा? कोई नहीं कोई सुने, अरे अरे बंदा गिरा, बंदा गिरा, उसको वहां से निकलेगा। इसी तरह प्रहलाद महाराज जी कहते, जिस घर में भगवत भक्तों का आना जाना नहीं है, वो घर अंधे कुएं के समान है। परेशानी तो उस घर में है, झमेले तो उस घर में हैं, कष्ट तो उस घर में है, बहस तो उस घर में होती है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है, ये जो तुम्हारी बहस हो रही है, ये जो तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, इसका कारण ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स नहीं है, इसके कारण तुम्हारे ही कर्म है। ये गुरु जी की बात उनको कौन बताएगा? जिस घर में गुरु जी का आना जाना होगा, जिस घर में गुरुनिष्ठ वैष्णव का आना जाना होगा, वो उनको बताएंगे इस बात को, द कॉज ऑफ आवर अफ्लिक्शन इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। उनको बताएंगे कि तुम्हारे दुखों का कारण ये नहीं है, तुम्हारे दुखों का कारण भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध, उसको भूलना है। हमारे पूज्यवत मंगल महाराज जी कहा करते थे, ये जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या जितने हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, या ऑफिस में जो हमारे कोलीग्स हैं, ये सब हमारे कर्मों की मूर्तियां हैं, है ना। कुछ अच्छे बुरे कर्म मिक्स से हैं, उसके कारण हमारे इस तरह सब के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। सब हमारे कर्मों की मूर्तियां हैं, और हमारे दुख का कारण हमारे पिछले कर्म, हमारे दुख का मूल कारण ये फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद श्री सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। सो वी हैव टू रिमेंबर हिम। हमारे दुखों का मूल कारण भगवान को भूलना है, इसलिए वी हैव टू रिमेंबर हिम। हमें भगवान को याद करना पड़ेगा। जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। आगे लिखते हैं गुरु जी, हाउ कैन वी रिमेंबर हिम? कैसे हम भगवान को जानेंगे? इफ वी कैन ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण
then there will be no more difficulty. क्यों नहीं? He is all existence, all knowledge, all bliss. अगर हम भगवान को याद कर सके तो क्या होगा? कहते हैं हमारे सारे दुख चले जाएंगे, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान नित्य है। जबकि कहते हैं दुनिया की जो चीजें हैं ये असत, अचित और निरानंदमय है। भगवान सत है, चित है और ज्ञानमय है। गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टेंस इज जस्ट द अपोजिट। दुनिया की चीजें बिल्कुल उसके विपरीत हैं। इट इज द शैडो ऑफ द इटर्नल पोटेंसी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। ये जो संसार है ये भगवान का जो धाम है, भगवान की जो शक्ति है, पोटेंसी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, उसका प्रतिबिंब है ये जगत। जैसे ना कोई बहुत अच्छा आम का पेड़ हो, मीठे आम का पेड़ हो, है ना, उसमें मीठे आम लगे हों, हरा भरा पेड़, उसमें आम लगे मीठे हुए, और वो आम का पेड़ जो है किसी तालाब के किनारे हो, तो वो जो तालाब है उसमें उसकी तो परछाई पड़ेगी ना, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। ये आम है, इसका प्रतिबिंब नीचे इस पे दिखाई देगा। वहां पर भी पेड़ दिखाई देगा, वहां पर भी पत्ते दिखाई देंगे, वहां पर भी आम दिखाई देंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे क्लासेस में एक ग्रीडी डॉग की स्टोरी होती है ना, उसके मुंह में आधी रोटी थी, वो पानी पार कर रहा था, उन्हें देखा एक कुत्ता और है ना, उसके मुंह में भी रोटी है, तो कहते तो आधी रोटी वाली भी छीन लेता हूं, है ना। तो वो हाँ करके वाली छीनने के लिए गया, याली भी छूट गई, वो भी बह गई, है ना। ऐसे ग्रीडी डॉग की स्टोरी होती है। उस पर दोहा बनाया हुआ हमारे भक्तों ने, इतना अच्छा। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी रहे ना आधी पावे। आधी छोड़ के पूरी में जब हटा मारता था, पूरी तो क्या मिलनी, आधी जो थी वो भी चली गई। तो वो प्रतिबिंब में ऐसे दिखाई देता, उस कुत्ते को दिखाई दिया कि दूसरा कुत्ता रोटी लेके उसमें जा रहा है। ऐसे वो आम का पेड़ है ना, उसके प्रतिबिंब में आम का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो जो आम है नीचे दिखाई दे रहा है, आम मिलेगा नहीं, पत्ता मिलेगा नहीं, लकड़ी मिलेगी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। when we become averse to Lord, we see the shadow. The shadow of a tree resembles the tree, but in the shadow of the tree there is no substance. उसमें कोई सब्सटेंस, आम भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं, पत्ता भी नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन दिखता ऐसे ही है। ऐसे ये संसार जो है ऐसा लगता है हमेशा ही रहेगा, है ना। आज एक खबर आई, पंजाब में हमारे गुरु भाई था, परिवार मटकशी, पति पत्नी मटकशी, उनका एक लड़का था। लड़के की उम्र होगी कितनी, 30-35 के आसपास। मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो वो रेलवे फाटक होता है ना, तो थोड़ी सी जगह होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं उसके नीचे वो बाइक को टेढ़ी करके, है ना, फिर आगे ले जाते, फिर टेढ़ी करके उसको ऐसे कुछ कर दो, वो ट्रेन आगे उसको उड़ा के फेंका, उसको बता रहता है ना। हम सुनते हैं ओहो उनका जवान लड़का मर गया, जवान लड़का। फिर खबर सुनते हो उस बूढ़े व्यक्ति को कोरोना हो गया, वो भी मर गया, है ना। अपने लिए रहता है, मैं तो नहीं मरूंगा, है ना। जवान भी मरता सुन रहा हूं, बच्चे भी मरता सुन रहा हूं, बूढ़े भी मरता सुन रहा हूं, अपने लिए सोचता है मैं तो खूंटे गाड़ गया, मैं कैसे मर जाऊंगा। ऐसे लगता ही नहीं कि अनित्य है संसार, अज्ञानमय है संसार, दुखमय है संसार, ऐसे लगता ही नहीं है। क्योंकि वो जो
सत्य चित आनंद में जो धाम है ना, उसका प्रतिबिंब है ये। जैसे आम के पेड़ का प्रतिबिंब आम जैसे लगता है, ऐसे सच्चिदानंद धाम का प्रतिबिंब ये भी सच्चिदानंद ही लगता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमको इसके वर्ण जाकर टूवर्ड्स श्री कृष्ण की ओर ध्यान देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। जब हम उनको याद करेंगे, उनके संबंध को याद करेंगे, तब कहते हमारे सारे कष्ट चले जाएंगे। तब हम, जैसे जगदीश पंडित जी ने डिसीजन लिया, ओ जगन्नाथ जी यहाँ रह रहे, कोई बात नहीं, जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा, अपने परिवार को यहाँ लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, भक्त होने से भी रावण जैसे बन जाएंगे। हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ, अपने आराध्य देव के सिर पे मुक्का मार देंगे। इसलिए जो अच्छे भक्त हैं, जो महान भक्त हैं, उनके बारे में गुरु जी की सेइंग है कि वो किसी भी परिस्थिति में अनबैलेंस्ड नहीं होते। हमारे निष्किंचन महाराज जी का पसंदीदा भजन नरसिंह महाराज जी सुनेंगे, प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास। बहुत अच्छा भजन है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, तेरे चरण बिसारे न छूटे, बंधन माया पाश। कहते जो तेरे आहे प्रभु, जो आपके चरण हैं, इनको अगर मैं बिसार दूँ, बिसारना बोलते हैं इसको, अगर मैं भुला दूँ तो ये जो माया बंधन का जो पाश है, माया बंधन का जो ये बंधन है, जाल है, ये छूटेगा नहीं। फिर वहाँ पे लिखा तेरी माया मोहिनी छाया शक्ति अमित है। नहीं नहीं नहीं, मैं माया में नहीं फंसूंगा। बोले ये भगवान की माया है, सब फंस जाएंगे। ये ऐसी मोहिनी है, हर एक को मोह ले लेती है। अपना देख लो, आपकी जिस चीज में आसक्ति होगी, जिस चीज में अटैचमेंट है ना, जब वो आएगा वो सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, है ना, है ना। ऐसे जो लोग नशा करते है ना, अब नहीं करूंगा नशा, अब नहीं करूंगा नशा, लेकिन जब नशे का टाइम आता है, चलो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हमको नहीं छोड़ पा रही हैं, भगवान की माया। ये कैसे, देव असुर नर नार, चाहे देवता हो, असुर हो, नर हो, नारी हो, सबको इस माया में फंसना पड़ता है। इसलिए हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं, आपकी कृपा के बगैर, आपके स्मरण के बगैर इससे छुटकारा, आपकी माया से छुटकारा नहीं मिलता। ये कीर्तन, ये भजन नरसिंह महाराज से करें। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास, मैं हूँ तेरे चरणों का दास, तेरे चरण बिसरे न छूटे, बंधन माया पाश, तेरे चरण बिसरे न छूटे, बंधन माया पाश, तेरे चरण बिसरे न छूटे, बंधन माया पाश, तेरे चरण बिसरे न छूटे, बंधन माया
चरणों का दास तेरी माया मोहन छाया शक्ति अमीट अपार तेरी माया मोहन छाया शक्ति अमीट अपार। यह सब कौन पार जो पावे ये सब कौन पार जो पावे देवाय शूर नर नार देवाय सुर नर नार। चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास मैं हूँ तेरे चरणों का दास। जोगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे योगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे। ओ योगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे योगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे। बिना तुम्हारी कृपा तू की बिना तुम्हारी कृपा है तो की बिना तुम्हारे कृपा है तू के बिना तुम्हारे कृपा है तो के कौन दरस तेरा पावे कौन दरस तेरा आवे। चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास। प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास। पापी नहीं महायपराधी कीजिए कृपा कृपा पीने ही महायापराधी कीजिए कृपा कृपा। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु
पापी नहीं महायपराधी कीजिए कृपा कृपाल पापी नहीं महापराधी कीजिए कृपा कृपा केवल है विश्वास तुम्हारो केवल है विश्वास तुम्हारो केवल है विश्वास तुम्हारो केवल है विश्वास तुम्हारो हे नटवर गोपाल हे नटवर गोपाल चरणों का प्रभु दास मैं हूँ तेरे चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास मैं हूँ तेरे चरणों का दास ओ चरणों का दास प्रभु चरणों का दास चरणों का दास प्रभु चरणों का दास 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 प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास मैं हूँ तेरे चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास प्रभु मैं हूँ तेरे चरणों का दास श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रश्नोत्तर में मेरठ से हमारे गुरु भाई प्रदीप जी ने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया। उनके किसी दोस्त ने उनको बोला, किसी मित्र ने, परिचित ने, उनके दोस्त ने बोला कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये निश्चित हो जाए कि हम भगवान के धाम में ही जाएंगे। ऐसा कोई तरीका। सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है ना, क्या तरीका लिखा है, उस तरीके को अपना लो। भजन करो तो बहुत अच्छा है, तीव्र भजन करो तो भगवत धाम में भगवान की सेवा मिलेगी। अगर तीव्र भजन ना हो सके तो क्या करो, गले में तुलसी की माला डालो, है ना, तुलसी की माला। लेकिन थोड़ा तुलसी की माला जब पहनते हैं ना, बड़े ध्यान से किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए ये असली तुलसी भी है कि नहीं है ना। माला डाली हुई वो एक अरहर की दाल के भी काट काट के बन जाती है ना। वो किक्कर की जो पतली पतली डाली है ना, उसको भी छिल छिल के ऐसी माला बना देते वो, बिल्कुल। तो एक्सपर्ट को जो जानते हैं तुलसी के दाना कैसा होता है, या हमारे मठ में कोई प्रभु जी लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, ऐसा मिले तो तुलसी की माला पहने तो उससे ये होगा कि जब भी हम जाएंगे दुनिया से, अगर गले में माला होगी ना, ये देखो इतनी बढ़िया जगह, ये माला ना इधर निकलती है ना नीचे निकलती है, यहीं पे रहती है। तो उससे क्या होगा, गले में माला रहेगी, दोबारा संसार चक्र नहीं जाएगा, एक बार।
दूसरी बात, किसी न किसी तरह से मठ से संबंध रखें, है ना। मठ में आरती में आ जाए तब संबंध रखें, मठ कथा सुनने के लिए आए तब संबंध रखें, मठ के भंडारे में दाल चावल सब्जी दें उससे संबंध रखें, कि वो खीर के लिए दूध दें उससे संबंध रखें, या रसोई बनाने के लिए आ जाए उससे संबंध रखें, या प्रसाद बांटने के लिए आए उससे संबंध रखें, या आप वो पता है ये प्रसाद पाने के बाद सब जगह धोते हैं प्रभु जी या माता जी, ठाकुर जी के बर्तन धोती है, उससे किसी न किसी तरह से मठ में अच्छा अपना संबंध रखें, प्रीति संबंध रखें। उससे क्या होगा, जिस दिन आप जाएंगे तो मठ वालों को लोगों हो वाली माता ही चलेगी, वाले प्रभु जी चलेंगे, चलो चलो ठाकुर जी का चरणामृत ले जाए, प्रसादी माला ले जाए, वो लेके जाएंगे। जब वैष्णव किसी के मुंह में चरणामृत देंगे, वैष्णव किसी के मुख में भगवान की चरण तुलसी देंगे, भगवान के गले की प्रसादी माला देंगे, दोबारा आने का वापस आने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर वैष्णव तो जहां पर जाएंगे कीर्तन करते हुए दाह संस्कार होगा। ऐसा ये नहीं कर सकते, नहीं मठ में तो मेरे पे तो पैसे नहीं, क्या दान दूं, मैं तो मठ में जा नहीं सकता, लॉकडाउन है, आरती में कथा में भी नहीं जा सकते, भंडारे तो आजकल बंद ही हो गए हैं, क्या करें। अपनी जो अगली जनरेशन है, अपने जो बच्चे हैं आगे जो है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, उनको बताओ कि हरि नाम करते हुए दाह संस्कार करने का कितने फायदे हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको में चरणामृत देने का क्या फायदा है, चरण तुलसी देने का क्या फायदा है। अरे तुम कुछ और किसी का कल्याण कर सको न कर सको, जब कोई मर जाए उसके मुंह में चरण तुलसी दो, दोबारा जन्म के चक्कर में तुम्हारा कितना पुण्य मिलेगा, ऐसे समझाओ अपनी अगली जनरेशन को। उससे क्या होगा, जब कोई जाएगा वो बच्चे उसके मुंह में तुलसी ढूंढ ढूंढ के तुलसी ले आएंगे, तुलसी दे दे, हो गया कल्याण। हमारे यशपाल शर्मा जी परम गुरु जी के शिष्य, उन्होंने नियम बनाया था, रोज दोपहर की भोग आरती में आ जाते थे। जनरली मंगल आरती में लोग होते मठ में, संध्या आरती में ज़्यादा होते, दोपहर वाली में कम होते, तो वो रोज आते थे दोपहर में, आके अपना हरि नाम करते रहेंगे, कोई मिलेगा उसको हरि कथा सुनाएंगे, वो घंटी बजा के दोपहर की भोग आरती गाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को, अब उनका एक लड़का है, बच्चे हैं, लड़की हैं, उनको बोल के गए, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो सबसे पहला काम करना मठ वालों को बुलाना, अपने आप कुछ नहीं करना, मठ वालों को बुलाना, जो भी प्रभु जी आएंगे, महाराज जी लोग आएंगे, वो जैसा बोलेंगे फिर ऐसे ऐसे करते चले जाना, और किसी की नहीं सुननी है, बस मैं जब जाऊंगा मठ वालों को बुलाना, बस यही करना। और ऐसे ही हुआ। जिस दिन वो गए, बढ़िया न, फिर सुबह उठे, अपना नहाए, तिलक, संध्या, वंदना, नाश्ता, उसके बाद चले गए। फिर वो मठ वाले सारे आए, वही वैष्णव ठाकुर हृदय सागर कीर्तन किया, महामंत्र किया, उनको अपने हाथों से दूध से, दही से, जल से स्नान कराया, उनको सारे प्रभु जी लोग ने उनके सारे तिलक लगाए, उनको धोती पहनाई, वैष्णव वेश पहनाया, धोती पहनाई, गल वस्त्र डाला, ठाकुर जी का चरणामृत दिया, चरण तुलसी दी, हमारे पूज्यपाद बामन महाराज जी ने ठाकुर जी की प्रसादी माला दी। फिर वो शमशान घाट ले, वहाँ पर भी जब तक दास उनका कीर्तन करते रहे, हो गया ना कल्याण। उन्होंने जो भजन किया तो हो ही, कोई भजन ना भी करे, अगर ये हो जाए ना तब भी कल्याण है। इससे निश्चित है कि भगवत धाम में जाएंगे। हाँ, भजन किया है, अच्छी पोस्ट मिलेगी, भगवान अपना दोस्त बना लेंगे, सखा बना, वो आ गए, लेकिन मिनिमम जो है भगवत धाम में जाने के लिए ये अंत में ये हो जाए, ये हो जाए। एक किसी का प्रश्न आया, अभी जो यूपी में जो आश्रम में चाइल्ड एब्यूजिंग हुई हो ना, अभी वो क्या वहाँ पर है, सुकरतल में हुआ, तो कहते ऐसे में क्या महात्मा पर विश्वास करें, कैसे अपने बच्चों को मठ में भेजें, क्या समझाएं अपने बच्चों को। देखो, खुद भी शिक्षित होना चाहिए और अपने बच्चों को भी
एजुकेट कराना चाहिए। डरने से क्या होगा? अब हम रोज अखबार सुन लो, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो तो क्या सड़क पे जाना छोड़ दें? कई बार ट्रेन एक्सीडेंट हो, क्या ट्रेन में बैठना छोड़ दें? अभी थोड़े दिन में तो वो पाकिस्तान का वो जहाज ही गिर गया, क्या फ्लाइट में जाना छोड़ दें? क्या करें? अब कईयों की मौत चारपाई में होती है, पलंग में होती है, तो पलंग में सोना छोड़ दें? क्या करें? तो ऐसे डरने से तो नहीं होगा। अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, है ना? बच्चों को बताना पड़ेगा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा भी होता है। बच्चों को एजुकेट करेंगे कि देखो तुम्हारे साथ कोई ऐसा ऐसा करे तो समझे गलत अंकल हैं, है ना? साथ साथ हमको बताना। बच्चों के साथ इतनी सुंदर रिलेशनशिप रखें, इतना फ्रेंडली रहें बच्चों के साथ कि वो हर एक बात आपको बताएं। पापा आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा या बुरा जो भी। मम्मी आज स्कूल में वो जो अंकल हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, अच्छा या बुरा जो भी। अब आपको पता लगता रहेगा। बच्चों को टाइम ही न दें। बच्चों को गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, संसार में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बताएं ना, तो फिर क्या होगा? इसी तरह आध्यात्म जगत में भी अच्छे महात्मा क्या होते हैं, खराब महात्मा क्या होते हैं, होना बताना चाहिए उनको। अपने आप को भी पता होना चाहिए। सारे महात्मा थोड़ी खराब हो जाते हैं। अब कई हमारे नालायक ग्रस्त भक्त हैं, तो इसका मतलब थोड़े सारे ग्रस्त भक्त खराब हो गए। लायक ग्रस्त भक्त भी हैं, ऐसे नालायक त्यागी होते हैं, तो सारे त्यागी नालायक थोड़ी हो गए, अच्छे त्यागी भी होते हैं। वैसे तो ये सिद्धांत है, जिनका भगवान में प्यार है, जिनका गुरुजी में प्यार है, जो हरिभजन के लिए सीरियस है, वो मठ में रहें चाहे घर में रहें, वो बढ़िया भजन कर रहे होते हैं। जिनका गुरुजी से प्यार नहीं, जिनका भगवान से प्यार नहीं, जो साधन भजन के लिए सीरियस नहीं है, वो चाहे घर में रहें तो भी विषयों में, वो चाहे मठ में रहें तो भी विषयों में फंसे रहते हैं। तो अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, अच्छा कौन है, बुरा कौन है ना? एक प्रसिद्ध कहावत है ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान कर। सोच समझ कर किस महात्मा के साथ बैठना है, किस महात्मा के साथ नहीं बैठना, है ना? किस गृहस्थ भक्त से ज्यादा बात करनी है, किस गृहस्थ भक्त से ज्यादा बात नहीं करनी है। किसके पास बैठने से आपको गुरु जी की महिमा सुनने को मिलेगी, किसके पास बैठने से सबकी निंदाएं सुनने को मिलेगी। आपको क्या चाहिए वो जाए, जो सामान चाहिए उस दुकान में तो जाएंगे। आपको सबकी निंदा इकट्ठी करनी है, आप ऐसे के बाद जो निंदा ही करते रहते हैं। आपको ऐसे सबकी महिमा आपको पता लगे ताकि सबको श्रद्धा कर सके, सबको समान, तो ऐसे के पास बैठो जो सबकी महिमा बोलते रहते हैं। ऐसे मठ के शिष्य के पास, ऐसे भक्तों के पास बैठ जाओ, क्या हरि नाम करना, इतने दिन किया, क्या हो गया मेरा, तो वो नालायक है, तुम भी नालायक हो जाओगे। ऐसों के साथ वो जो लगातार भजन में आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी अनुभूतियां बताते हैं, उनके साथ बैठो। एक और बात है, जो ये सुकरताल में घटना घटी है, भले उसका नाम गौड़िया मठ, पर हमारे गौड़ी मठ से उसका कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? वो कभी इतने सम्मेलन हुए, कितना नजदीक है, कितना दिल्ली मठ कितना नजदीक है सुकरताल से, देहरादून कितना नजदीक है, आती नहीं कथा कीर्तन में। गुरुजी आए चाहे वैष्णव लोग आए, आते नहीं। जो हरि कथा नहीं सुनेगा वैष्णवों से, उसकी दुर्गति निश्चित है, चाहे वो किसी मठ का महंत हो, चाहे वो छोटा सा सेवक ही क्यों न हो। जो हरि कथा सुनेगा या क्वालिटी वाला जो हरि नाम करेगा वो बचेगा, बाकी सब बह जाएंगे, चाहे वो त्यागी हैं चाहे वो गृहस्थी है। तो ये जो उनका क्वेश्चन है कि क्या करें चाइल्ड अब्यूजिंग वाला, तो अपने बच्चों को एजुकेट करो कि स्कूल में जाते हैं, स्कूल का स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं और चपरासी होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा कैसा व्यवहार, गुड टचिंग क्या है, बैड टचिंग क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अच्छा व्यवहार क्या है, वो गलत व्यवहार करता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उनको बताना चाहिए।
डरने से नहीं होगा। हमको भजन की वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। अब किसी स्कूल में अगर ऐसा होता है ना, चाइल्ड एब्यूजिंग होती है, तो हम बच्चों को बोलेगा अब कोई स्कूल नहीं जाएगा। हम देखेंगे कौन सा स्कूल अच्छा है, स्कूल का स्टाफ कैसा है, स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, उसको देखते नहीं देखते। ऐसे ही जहाँ भजन स्थान पर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ की रेपुटेशन कैसी है, वहाँ के रहने वाले कैसे हैं, वो पता होना चाहिए। महाराज दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है, कहा जाता है कि राधा रमन जी का विग्रह में मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी तीनों विराजमान हैं। देखो जी, वैसे तो बोलते हैं कि यहाँ तक मदन मोहन है, यहाँ पे गोविंद है, ऐसे गोपीनाथ है, ऐसे बोलते हैं, पर गुरु महाराज जी ने राधा रमन जी की महिमा प्राकट्य लिखा, उसमें ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। इतना जरूर लिखा कि गुरु महाराज जी ने कि वहाँ पर वैष्णवों ने देखा है राधा रमन जी अकेले प्रकट हुए, राधा रानी नहीं है, तो फिर वो राधा रानी का स्वरूप मानकर एक चांदी का मुकुट रख दिया। ये गुरु जी ने लिखा, ये वाला लिखा ही नहीं। गुरु महाराज जी ने इतना कष्ट करके ये जो गौर पार्षदावली लिखी है ना, 10 अवतार लिखा है, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र लिखा है, चारों वैष्णव आचार्य, श्रीमन मध्वाचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, इनका जो चरित्र लिखा है, ये लिखा ही इसलिए है कि उनको अपना भविष्य पता है। भविष्य में क्या होगा, क्या गलत है क्या सही, पता ही नहीं लगना। अब तो हम गुरु जी वाला पढ़ लेंगे, बोलो भाई इतनी नॉलेज बताए, इस गुरु जी ने लिखा हुआ मान लेते, गुरु जी ने लिखा हो तो कितनी सारी बातें, ये गुरु जी ने लिखा ही हमारे लिए। हमारे एक इंदुपति प्रभु जी थे मठ में, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कहते थे ये जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत जिस समय लिखा गया प्रभुपाद जी के समय में, श्रील भक्तिनाथ सरस्वती प्रभुपाद के समय में, कहते हमारा एक स्टाफ था, 6-7 हम लोग मठवासी थे, पढ़े लिखे जो हम 6-7 मठवासी थे, और 2 हायर करके विद्वान लाए हुए थे। ऐसे हम 7-8 बैठते थे, एक चैतन्य भागवत का प्यार पढ़ते थे और उस पर डिस्कस करते थे, क्या सही है क्या गलत है। कहते हम सारे डिस्कस, एक प्यार पर डिस्कस होती थी। तो मैंने पूछा कि उसको फाइनल कैसे करते थे, ठीक कौन सा है, तो कहते 2 तरह से। जो सबसे प्राचीन हस्तलिखित भी कही थे, कहते जो सबसे प्राचीन हस्तलिखित है उसमें क्या लिखा हुआ है, और जो शुद्ध, अब चैतन्य भागवत चैतन्य तो चैतन्य महाप्रभु का है, चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है उसके अनुकूल कौन सा है। जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के अनुकूल नहीं उसको छोड़ देते थे, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के अनुकूल जो था उसको रखते थे, और या फिर जो सबसे प्राचीन है उस पर डिस्कस होती थी। कहते कई बार हम ऐसे फंस जाते थे, समझ ही नहीं आता था, घंटा 1.5 घंटा एक ही प्यार पे डिस्कस होते, फाइनलाइज नहीं हो पाता था। कहते हम जाते थे प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी ऐसे, कहते प्रभुपाद स्वाभाविक ऐसे बोलते थे, ये ठीक है। कहते उनको सारा चैतन्य भागवत ऐसे स्फुरित था उनको, कहते ऐसे बोलते ऐसे, ये वाला है। इतनी मेहनत करेंगे, इसलिए अगर आप मठ जो चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत हैं, विशेष करके बांग्ला भाषा में, उसके आप जो शुरू में देखेंगे ना, और एक कितना कुछ है, कथा सार है, फिर उसमें श्लोक सूची है, फिर वो प्यार सूची है, फिर पात्र सूची है, पात्र सूची। जैसे मान ले जाए बक्रेश्वर पंडित, बक्रेश्वर पंडित का नाम कहाँ कहाँ पर चैतन्य चलता, वो सारे प्यार नंबर लिखे वहां पर, पात्र सूची। फिर क्या लिखा है, पर्वत सूची, चटक पर्वत, गोवर्धन पर्वत, कहाँ कहाँ पे ये शब्द है, सारा उस प्यार को, मध्य लीला, इतना परिच्छेद, इतना नंबर पे, वो सारे लिखे। पात्र सूची लिखा है, पर्वत सूची लिखा है, फिर नदी सूची लिखा है, सारा लिखा। कितनी मेहनत करी होगी देखो हमारे आचार्य।
तो हमारे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद के गणों ने ये जो चैतन्य चरितामृत मठ की छापी है, चैतन्य भागवत छापा हुआ है ना, गुरु महाराज गौर पार्सली, इनको पढ़ा करें। इनको पढ़ने से क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है, वो पता लगता है। और नहीं तो ऐसे तो लोग कितनी कितनी बातें बोलते रहते हैं, उनमें कहीं सही भी होती है, ये नहीं सही नहीं तो सही भी होती है। और भी 2 क्वेश्चन है, कल उसकी चर्चा करते। अभी बामन जी नरसिंह मंत्र गाएं। शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की